हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में 2 अप्रैल को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो गायत्री मंत्र में देश, राजधानी और मुद्रा करवाई जाएंगी। लल्लन टॉप क्वेश्चन में फरवरी 2024 की जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करवाया जाएगा। तो ये मैं क्लास के लास्ट के अंदर करवा दूंगी। तो चलो क्लास की शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए ही एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट किसने लॉन्च की है? तो WHO है, इसके द्वारा लॉन्च की गई है। जो कोविनेट है ये WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है और एक वैश्विक प्रयोगशाला नेटवर्क है जो कि जो कोविड-19 वायरस है इनसे संबंधित है। और जो भी कोविड-19 के जो नए नए वो वेरिएंट आ रहे हैं उनकी निगरानी के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है और वैक्सीन निर्माण के लिए, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं WWF। तो इस स्थापना 1961 में, लोगो है ग्रैंड पांडा है और हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। WEF इस स्थापना 1971 में, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और बैठक दावोस के अंदर होती है। WTO इस स्थापना 1995 में, हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है और वर्तमान में हेड है नागोजी ओंकाजा इवेला। WHO स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और वर्तमान में हेड है डॉक्टर टेड्रोस, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब महत्वपूर्ण इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक देख लेते हैं। 108वीं रैंक लैगिंग असमानता के अंदर है, 134वीं रैंक HDI में है, 126वीं हैप्पीनेस एंड शांति और जो खुशहाली के अंदर 126वीं रैंक है। पर्यावरण प्रदर्शन में 7वीं रैंक है। ई-कॉमर्स के अंदर ही GEM में 3rd रैंक है। 127वीं रैंक जेंडर गैप इंडेक्स में है। 111वीं रैंक भूखमरी इंडेक्स में है। 161वीं रैंक है ये विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर है और 4th रैंक है स्टॉक मार्केट और फायर पावर के अंदर। तो ये महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं जिनमें भारत की रैंक है। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। लल्लन टॉप क्वेश्चन वो क्लास के लास्ट के अंदर करवा दूंगी, फरवरी 2024 की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। प्राप्त सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार ही चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश के अंदर गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है? तो बांग्लादेश में। तो ये चाइना के द्वारा बनाया गया है गुप्त पनडुब्बी बेस। तो BNS शेख हसीना इसका नाम है, गुप्त पनडुब्बी है और चीन का जो कोक्स मार्केट है उसके द्वारा बनाया गया है। उद्देश्य है भारत के ऊपर नजर रखना और जो बंगाल की खाड़ी है उस पर नजर रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसके अंदर इस बेस में 6 पनडुब्बियों की मतलब खड़े रहने की क्षमता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है और बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो ढाका बांग्लादेश के अंदर ही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। म्यांमार की राजधानी नापीता है और मुद्रा है कयात। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। मियामी ओपन 2024 के अंदर पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है रोहन बोपन्ना। तो जो मियामी ओपन 2024 है ये टेनिस से संबंधित है। पुरुष वर्ग के अंदर ही युगल में विजेता रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन है। तो जो मैथ्यू एबडेन है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। पुरुष में विजेता जनिक सिनर है जो कि इटली के हैं और महिला में विजेता है डेनियल कोलिस जो कि USA के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी विजेता कौन है? तो वो भी रोहन बोपन्ना ही है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य के प्रसिद्ध सांजी क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। GI टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है। 1999 का एक्ट है, लागू 2003 में हुआ है। 10 वर्ष के लिए दिया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। पहली बार GI टैग दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को दिया गया था। भारत में पहला स्थान अब उत्तर प्रदेश का हो गया है और 2nd स्थान तमिलनाडु का है। जो साजी क्रॉफ्ट है ये राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है, मथुरा से संबंधित है ये और पुष्टमार्गीय और जो वल्लभ कुल से संबंधित है। यूपी का GI टैग और भी अन्य उत्पाद है जिनको कि GI टैग मिला है। पीलीभीत ये बांसुरी की है और लाल पेड़ा सहनाई तबला ये बनारस की है। चुरपी को GI टैग अरुणाचल प्रदेश का है। सिल्वर फिलिंगरी ये उड़ीसा की है। उस्ता कला राजस्थान का है और कलारी है जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 100 अरब डॉलर के AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? तो माइक्रोसॉफ्ट और ChatGPT। तो ChatGPT का जो निर्माण है OpenAI के द्वारा किया गया था। तो इन दोनों के सहयोग से ही जो सुपर कंप्यूटर जो स्टारगेट है इसका मतलब निर्माण हो किया गया है। तो स्टारगेट है क्या? तो इसको लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट और ChatGPT के द्वारा ही।
तो ये इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देख लेते हैं कि चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है। तो चैट जनरेशन प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। भारत में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये है परम 8000। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आरबीआई ने अपना 90वां स्थापना वर्ष मनाया गया है। तो आरबीआई की जो स्थापना है वो किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो यंग हिल्टन आयोग है, इसकी सिफारिश पर ही जो आरबीआई उसकी स्थापना की गई है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, हाल ही के अंदर इसका 90वां जो स्थापना वर्ष वो मनाया गया है। एक्ट है 1934 का। यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर स्थापना की गई है और इस स्थापना के समय हेडक्वार्टर कोलकाता था, लेकिन 1937 के अंदर इसका हेडक्वार्टर वो मुंबई के अंदर है। और पहले इसका स्थापना के समय ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार इन सबका ही जो सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य है वो आरबीआई करता था। सेंट्रल बैंक इसका कार्य का है, तो नोट या मुद्रा को छापना इसका प्रमुख कार्य है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। लोगो है ताड़ का वृक्ष या फिर रॉयल बंगाल टाइगर। पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ हैं। पहले भारतीय गवर्नर हैं सीडी देशमुख। वर्तमान में है शक्तिकांत दास, ये 26वें नंबर के हैं और इनको सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया है। इससे पहले उर्जित पटेल थे, तो उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर ही मौद्रिक नीति समिति है बनाई गई है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट से, और इसके हेड हैं वो आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं। उद्देश्य है मुद्रास्फीति को नियंत्रण रखना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसमें जो मुद्रास्फीति है ये मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरबीआई के अंदर 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। साइमन कमीशन का निर्माण है, ये 1927 में किया गया था और इसमें 7 सदस्य थे, एक भी भारतीय नहीं था। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो संधालन समिति की सिफारिश पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना की गई है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो प्रोफेसर मीना चरंदा है, इनको सम्मानित किया गया है और ये एजुकेशन एंड सोशल वर्क से संबंधित है। मिस वर्ल्ड विजेता है क्रिस्टिना प्लिस्कोवा और एबल पुरस्कार विजेता है मिशेल टेलाग्रेट, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग के अंदर ही वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है, तो हार्दिक सिंह को। तो ये हॉकी इंडिया है, ये क्रम के हिसाब से 6ठे नंबर का हुआ है। मेल में विजेता हार्दिक सिंह है जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। फीमेल में विजेता है सलीमा टेटे, ये झारखंड की खिलाड़ी है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये अशोक कुमार को दिया गया है जो कि मेजर ध्यानचंद के बेटे हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी। तो 300 कैच लेने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं और ये चेन्नई वर्सेस दिल्ली के मध्य मैच हो रहा था विशाखापट्टनम के अंदर, और यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा ये कैच वो लिया गया है। आईपीएल के अंदर ही 12,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली है। आईपीएल में सर्वाधिक स्कोर हैदराबाद टीम के नाम है। पहला मैच चेन्नई वर्सेस बेंगलुरु के मध्य हुआ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है, तो इरा है और इसके निर्देशक हैं सेम भट्टाचार्य। एआई है, इसका मिस यूज न हो इस पर यह आधारित है। एआई का पहला सेफ्टी समिट ये ब्लेचले घोषणा पत्र हुआ है यूके में। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। 1 अप्रैल को मनाया गया उत्कल दिवस 2024, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ललन टॉप क्वेश्चन में फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स उसका भी रिवीजन करवा देती हूँ और गायत्री मंत्र का भी। कल है वो जनवरी, फरवरी और मार्च, इसके 1 लाइनर क्वेश्चन है, इनका मैं कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगी। सुबह की टाइम में आपकी क्लास है वो हो जाएगी, तो उस क्लास को प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, मैं भी आपके लिए अच्छा से अच्छा जो कंटेंट हो बना के लाऊं। थैंक यू। करने की घोषणा की है तो बिंदेश्वर पाठक को। तो 5 व्यक्तियों को जो पद्म विभूषण ये अवार्ड दिया गया है, वैजयंती माला, चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 93वां है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल लाहौटी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार ही अंतरिम बजट वर्ष 2023-24 के अंदर राजकोषीय घाटा कितने रहने की उम्मीद है, तो 5.8%। आगे देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक विजेता महाराष्ट्र है। विश्व वेटलैंड दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया है। पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है, तो आईएनएस संध्याक है। न्यायमूर्ति रितु बहरी किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, तो उत्तराखंड की।
और किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इनका नाम है लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश की बनी है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली महिला न्यायाधीश है वो थी फातिमा बीबी। नेक्स्ट है ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी उत्तराखंड ही है। और समान नागरिक संहिता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 44 के अंदर किया गया है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर है? तो अष्टलक्ष्मी है और इसका आयोजन गुवाहाटी असम के अंदर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नवाब सलाम को बनाया गया है। CART सेल थेरेपी का संबंध कैंसर से है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली है मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो 300 यूनिट। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक वाशिंगटन DC के अंदर हुई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो हंगरी को। और जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है ये चेन्नई तमिलनाडु के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो उत्तराखंड के अंदर। इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेक्ट 3DS को किससे लॉन्च किया है? तो GSLV-14 के द्वारा। 9वें रायसीना डायलॉग के अंदर किस देश के PM मुख्य अतिथि होंगे? तो ग्रीस के। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 है, कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो उज्बेकिस्तान के अंदर। BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित होगा? तो कोच्चि केरल में। लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ODCS का संबंध किससे है? तो USA से है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4th कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो नेपाल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने ही चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? तो कुलदीप को, और ये आम आदमी पार्टी से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव शम्मक्का सरलंबा जतारा कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो तेलंगाना में। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है ये यहीं समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है? प्लीज एशिया महाद्वीप के देश, उनकी राजधानी और मुद्राएं देखते हैं। भारत, तो इसकी राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा है रुपए। भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा है न्यू गुलदरम। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा है टका। म्यांमार की राजधानी नापिता है और मुद्रा है कयात। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा है नेपाली रुपए। चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा है युआन या रेमनबी। और IMF की जो SDR के अंदर शामिल जो नवीनतम मुद्रा भी है यही। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे है कोटे है और मुद्रा है रुपए। और मंगोलिया की राजधानी उलन-बटोर, मुद्रा तुगरिक है। मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा रुपए है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और मुद्रा रुपए है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और मुद्रा है टेंग। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और मुद्रा सोम है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है और मुद्रा सोमोनी है। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल है। इराक की राजधानी बगदाद और मुद्रा है इराकी दिनार। बहरीन की राजधानी मनापा है और मुद्रा है बहरीनी दिनार। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और कुवैती दिनार इसकी मुद्रा है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा है दिरहम। इजराइल की राजधानी तेल अवीव या जेरूसलम है और मुद्रा है न्यू शेकेल। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और मुद्रा है रियाल। यमन की राजधानी सना है और मुद्रा है रियाल। सीरिया की राजधानी दमिश्क है और मुद्रा है सीरियन पौंड। ओमान की राजधानी मस्कट है और मुद्रा है ओमानी रियाल। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता या नुसुंतारा है नई राजधानी और इसकी मुद्रा है रुपया। इन सबको है याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मुद्रा है रिंगिट। कंबोडिया की नोम पे राजधानी रिउ मुद्रा। फिलीपींस की मनीला राजधानी और वीसो मुद्रा। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और मुद्रा है बाहाट। वियतनाम की मुद्रा है हनोई और मुद्रा है डोंग। उत्तरी कोरिया की राजधानी है पियोंगचांग और मुद्रा है वोन। दक्षिणी कोरिया की भी राजधानी सियोल है, मुद्रा वोन है। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी है। कतर की राजधानी दोहा है, मुद्रा रियाल।